स्वागत है आप सभी लोगों का टीएलसी मेस में। और कक्षा 8वीं में जो एनएएस राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में होने वाला जो अभ्यास पेपर है, मार्क टेस्ट है, मार्क टेस्ट में आने वाला जो प्रश्न है उसका अभ्यास करते हैं। ये जो है अभ्यास सप्ताह जो है 7वां का है। सप्ताह 7वां में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और ये जो है किस तरह से हमारा जो है मार्क टेस्ट में काम आएगा। यही प्रश्नों जो है, इसी प्रश्न की यदि हम तैयारी कर लिए रहते हैं तो मार्क टेस्ट में हमारा जो है 100% मार्क ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का, 10 सम संख्याओं अर्थात प्रथम 10 संख्या लिखेंगे, सम संख्या लिखेंगे तो हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 जो है ये क्या हो जाए हमारा सम संख्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में हम कुछ ही इस पल में जो है ये आंसर हल कर सकते हैं। इसका हम योग करेंगे तो कितना टाइम लगता है देखिए। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 जो है 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 का शून्य हाथ की लाई 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना हो जाता है ये 11, 110। कितना टाइम लगता है जोड़ने में। चलिए ये सम संख्या है, सम संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्य बराबर हो जाता है, माध्य बराबर सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो गया ये 110 हो गया। बटे कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। 10 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा हमारा ये 11। 11 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हम हल करें तो सभी 10 सम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाता है, ये सूत्र होता है n+1, ये उसका योग हो जाएगा। n क्या है, n जो है ये मान है, n कितने हैं 10 है। तो 10 में गुणा कर दीजिए 10 धन 1, 10 धन 1 अर्थात कितना हो जाएगा ये 10 गुणित 11 बराबर कितना हो जाएगा इसका योग 110। ये प्रथम 10 संख्याओं का क्या है, सम संख्याओं का योग है। तो इसका योग करेंगे 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा हमारा आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कमीज बेचने के लिए कमीज बेचने वाले दुकान को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। ये जो 85 जो है 8 बिका, 90 साइज का 22 बिका, 95 साइज का 32 बिका और 105 साइज का 6 बिका, 110 का 5 बिका। इस तरह से 73 जो है बिके हैं। तो कौन से नंबर का साइज का उसको मंगाना पड़ेगा। स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। जो ज़्यादा बिक रहा है, हमें पता है कि जो ज़्यादा बिक रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, बहुलक से निकाल सकते हैं। बहुलक से पता कर सकते हैं कि वह कौन सा ज़्यादा है। कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं। इस आंकड़ों का परास और माध्यक ज्ञात करना है। परास और माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले कितना है 32 है, 32 फिर 35, 35, 36, 37, 38, 38 देखिए कितने हैं 1, 2, 3, तीनों को लिखते हैं 38, 3 हो गए। और 40, 40 के बाद देखिए 42 है, 42 फिर 43 है, 43 है और 43 के बाद 43 भी 2 हैं, 1 43, 1 2 ये 3 है, 3 43 हैं तो 43 3 तो लिख दिए हम। और 43 के बाद कितने हैं 45 और कितने हैं 47 और 50। गिन लेते हैं कितने हैं 15 है। तो इसमें 15 को लिखे हैं कि नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यक अर्थात बीज का मान, बीज का मान अर्थात क्या हो जाएगा
15 है तो 7 7 ले लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से गिन लिए, पीछे से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन आया, ये 40 आया, 40 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक। माध्यक कितने हो जाएगा, 40। इस सूत्र से हम इसको निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं तो क्या हो जाता है, n धन 1/2वां पद का मान, पद का मान। सूत्र से ही निकाल के देखते हैं, चलिए सूत्र से निकालेंगे। ये कितने हैं, 15 हैं, तो 15 धन 1/2 अर्थात 15 है, ये 15 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16/2 अर्थात 8वां पद का मान, 8वां पद का मान। ये सूत्र विधि से हम निकालेंगे तो 8वां पद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना आ गया, 40 आ गया, तो हमारा माध्यक निकल गया 40। परास यदि ज्ञात करते हैं, परास ज्ञात करने के लिए परास कई लोग सुने नहीं होंगे, परास क्या होता है, परास जो है अधिकतम मान, अधिकतम मान में हम न्यूनतम मान को घटा देंगे, न्यूनतम मान को घटा देंगे तो वो उसका परास निकल जाता है। अधिकतम मान कितना है, देखिए 50 है और न्यूनतम मान 32 है। 50 में हम 32 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये परास निकल गया। तो परास का कितना हो गया, 18, और माध्यक कितना आ गया, 40। तो ये 18 एवं 40 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा 18 एवं 40 कहाँ है, ऑप्शन ए। ये हमारा 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा। इनका माध्य ज्ञात करना है। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है माध्य बराबर या समांतर माध्य इसी को कहते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 6 19, 19 2 21, 21 22, 22 और 8 30, 30 39, 39 और 5 जो है 44, 44 का 4 हाथ की लाई 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20, 20 और 3 23, 23 5 28, 28 2 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 39 40 41, 41 का 1 हाथ की लाई 4 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया हमारा योग, 1414। कितने लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 141.4। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि एक यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, 141.4। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आलेख में कृषि क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है। किन 2 टीमों के बीच के रनों का अंतर सर्वाधिक है। देखिए सबसे कम किसका है, टीम सी का, और सबसे अधिक किसका है, देखिए टीम ए का। तो टीम ए और टीम सी का रनों का अंतर जो है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। बिजली के खपत का अंतर जो है 400 यूनिट किस किस में है, उसको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से किस में अधिक है। ये देखिए किसके बराबर है, ये जो है 450 है ये, और ये 500, ये जो है 600 है, और ये 750 है, सीधा करके देख लेते हैं, और ये जो है 850 है। ठीक, अब 400 के अंतर, 400 यूनिट का अंतर, देखिए किस में 400 यूनिट का अंतर होगा, ये 450, 850 में हम 450 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 400 का अंतर यहाँ पे हो रहा है। कौन कौन से, फरवरी और मई में। फरवरी और मई में जो है 400 का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है चौथा हमारा सही आंसर होगा। 7वां, संलग्न दंड आलेख में 5 टीमों द्वारा
वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम ठ और टीम क द्वारा खेले गए मैचों की अनुपात कितना होगा। टीम ठ और टीम क बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में टीम ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। तो हम जानते हैं कि शुरू वाला क्या होता है, का होता है, का ख ट ठ, ये ठ हो सकता है। तो इसको हम ठ मान लेते हैं, का और ठ मान लेते हैं। तो इसका अनुपात देखिए कितना है, 12 है। और इसका कितना हो जाएगा, देखिए मिलान करके देखते हैं सीधा में किसके सीधा में है, ये 24 के सीधा में है। तो ये 24, तो दोनों का यदि हम अनुपात निकालते हैं का और ठ का, तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूने 24, अर्थात 1:2। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। किसी शाला के विद्यार्थी की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख में उचित कथन कौन सा है, कौन सा कथन जो है सही है उसको हमको देखना है। तो कौन सा कथन सही है उसको मिलाने के लिए हम देख लेते हैं कि इसमें कितने हैं। ये जो है 40 है, ये 50 के बराबर है और ये 60 के बराबर है और ये जो है 65, दोनों जो है 65 के बराबर है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। कक्षा 3 देखो, कक्षा 3 में कितने हैं विद्यार्थियों की संख्या, 65 हो गए। कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या से 15 अधिक है। कक्षा 2 ये है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है बोल रहा है, जबकि क्या है, कम है। तीसरा, शाला में 1 से 5 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या 280 है। यदि हम इसको जोड़ के देखते हैं तो देखिए 5 5 10, 10 का 0, हाथ किला 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 1 हासिल 19, 19 4 23, 23 और 5 जो है कितना हो जाएगा, 28। कितना आ रहा है दोनों का योग, सभी का योग कितना हो रहा है, 280। तो यहाँ पर भी शाला में 1 से 5 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 280 है, अर्थात ऑप्शन हमारा तीसरा जो है सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। तो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करने के लिए हम सरल कर देंगे। ये 1/3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। देखो दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें देख लेते हैं 4 तिया 12 और 4 पंछे 20, कितना आया, 3/5। ये भी क्या है, बराबर है। यदि ये भी क्या है, बराबर है। इसमें देख लेते हैं, हम कटा देंगे, किससे जाएगा, देखिए 2 से जाएगा, 20/36, 2 पंछे 2 हम 20 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंछे 10 और 2 निया 18, कितना है, 5/9। इसको देख लेते हैं, ये किससे जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 निया 27, 4/9, 4/9 आ रहा है। इसमें भी देखिए ऋण 5/9 है, इसका मान भी ऋण 5/9 है। सरल कर रहे हैं तो इसका भी ठीक है, बराबर है, इसका भी बराबर है। तो कौन बराबर नहीं आ रहा है, ये इसमें ऋण 5/9 है, अर्थात 5/9 है और इसमें 4/9 है। तो ये कथन जो है परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है एक ही युग्म का। तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a व b के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हम मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर 2 मान लेते हैं। तो देखते हैं a को a धन b बराबर क्या हो जाएगा, 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये भी 3 भी पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं b, a ऋण b, अर्थात 1 को घटाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ऋण 1 आएगा। ये भी एक पूर्णांक संख्या के बराबर है, पूर्णांक संख्या ही है। सी लेते हैं 1b, अर्थात 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 आएगा। ये भी एक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या है। और डी देख लेते हैं, a भागित b है, अर्थात 1 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 0.5 आएगा। अर्थात ये जो है दशमलव वाला क्या है, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन
सही है। इस तरह से हमने 7वां सप्ताह का अभ्यास प्रश्न पेपर जो है आप लोगों को हल कराया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए यदि नए हैं तो। धन्यवाद।